बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 का पहला टास्क कंप्लीट हो चुका है। कौन जीता है ये टास्क, चलिए आपको बताते हैं। फिलहाल ये जो टास्क था वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था और कहीं ना कहीं इस टास्क से ये चीज भी पता चल रही है कि बिग बॉस के जो मेकर्स है वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि जो कंटेस्टेंट्स हैं वो कुछ कंट्रीब्यूट ना करें और ऐसे ही आगे चले जाए। इसी वजह से कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक टास्क करवाया गया। कुछ कंटेस्टेंट को दो टीम में बांटा गया, बाकी और जो कंटेस्टेंट थे उनको ऑडियंस बनाया गया। दीपक चौरसिया यहाँ पर बने थे जज जो कि फैसला करेंगे। यहाँ पर दो टीम थी और दो टीम में पहली टीम अरमान, नीरज और लवकेश थे और दूसरी टीम थी रणवीर, साई केतन और सना सुल्तान। अब ये दोनों टीम साइड साइड में बैठी थी और बीच में दीपक चौरसिया को बिठाला गया था। और यहाँ पर जो है ना मेन जो कंट्रीब्यूशन की सवाल पूछे जाएंगे वो अरमान, नीरज और लवकेश से पूछा जाएगा कि मतलब इन तीनों का कंट्रीब्यूशन क्या है, अभी तक के क्या है और फ्यूचर में क्या कंट्रीब्यूशन होगा। तो यहाँ पर सवाल पूछे गए तो सबसे पहला जो सवाल था वो खुद दीपक ने पूछा कि मतलब अरमान से पूछा था कि अभी भी आप जो है ना अपनी ही दुनिया में, यानी कि वो अपनी दो वाइफ्स के साथ आए तो वो अपनी एक दुनिया में है, तो इस दुनिया से वो कब निकलेंगे। तो कहीं ना कहीं अरमान का ये था कि अभी भैया सिर्फ एक दिन हुआ है, 24 घंटे हुआ है, 24 घंटे में आप अपना क्या कंट्रीब्यूशन दिखाएंगे। तो इस तरीके की सवाल पूछे गए जिसके बाद जो दूसरी ऑडियंस है वो भी सवाल पूछ सकती है। कुछ लोग डिफेंड कर सकते हैं, इनको खुद को भी अपने आप को डिफेंड करना है और यहाँ पर जवाब भी देने हैं। फिलहाल यहाँ पर इन्होंने जवाब दिए। जवाब देने के बाद यहाँ पर इनकी जो धर्म पत्नियां हैं उनसे भी यहाँ पर पूछा गया कि इस पर आपका क्या कहना है। तो उन्होंने, कृतिका ने और पायल का ये कहना है कि इससे पहले भी कपल्स आए, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं सवाल में ये है कि कंट्रीब्यूशन आपका कुछ भी नहीं है, आपको एक एडवांटेज मिला है क्योंकि आप आपकी दो दो पत्नियां हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक एडवांटेज तो है, इमोशनली एडवांटेज भी है। साथ ही खाने की भी यहाँ पर बात उठाई गई कि जैसे कि आज जब नाश्ता हुआ तो कुछ लोगों ने वेज खाया, कुछ लोगों ने नॉन वेज खाया, लेकिन इन्होंने दोनों चीज खाई क्योंकि इनकी एक पत्नी ने वेज खाया, एक ने नॉन वेज खाया, तो इन्होंने दोनों चीजों को टेस्ट किया। तो ये भी एक मुद्दा जो है ना वो उठाया गया था। फिलहाल जब रणवीर और लवकेश के बीच जो है ना कुछ ठीक नहीं चल रहा है, दोनों जो है ना एक दूसरे पे तीखे तीखे से जो वार है ना वो करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो लवकेश है उन्होंने रणवीर की डिसरिस्पेक्ट की है। पहले तो उन्होंने जिस तरीके से एक पैर रख के वो खड़े हो गए थे वो उन्हें अच्छा नहीं लगा था और अब उन्होंने साफ तौर पे बहुत सारे जो कंटेस्टेंट थे वो मुद्दे से भटक गए थे, वो झगड़ने लगे, तेज तेज बोलने लगे। तो रणवीर उनको समझाते कि मुद्दा क्या है, क्या बोला गया है। इन तीनों को, यानी कि अरमान को, लवकेश को और साथ ही नीरज को, इन तीनों को कंट्रीब्यूशन और उनका फ्यूचर क्या है इन तीनों को बताना है, क्योंकि इन तीनों का बिग बॉस ने नाम जो है ना मेंशन किया है। साथ ही लवकेश से काफी ज्यादा नाराज थे रणवीर, तो उनका ये कहना है कि मतलब इसका कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं। क्या इसका कंट्रीब्यूशन है, ये सिर्फ बिग बॉस के घर में जहर घोलने का काम करता है, इसकी कौन वो ऑडियंस होगी जो इसको देखती होगी। इस तरीके की भी बात रणवीर ने करी, जिसके बाद यहाँ पर लवकेश को गुस्सा आता है और वो अपनी ऑडियंस को कहते हैं कि मेरी ऑडियंस के बारे में कुछ मत बोलो, मेरी ऑडियंस मेरी भगवान है। फिलहाल यहाँ पर बहुत ज़्यादा बहस हुई है, यहाँ पर कंट्रीब्यूशन के बारे में बात हुई कि किसका क्या कंट्रीब्यूशन है। तो लव ने अपना डिफेंड किया है कि मैंने झाड़ू दी, मैंने गार्डन में ये किया, मैंने वो किया। तो दूसरी तरफ यहाँ पर अरमान अपनी बात बताते हुए नजर आए कि मतलब 10 मिनट की भी फुटेज कोई निकाल दे कि मैं अपनी बीवियों के साथ नजर आया, मैं हर किसी के साथ बैठा, मैंने बातचीत करी है। कुल मिलाकर के दीपक को फैसला लेना था और दीपक का फैसला अरमान मलिक की टीम के साथ था। उनको 55% दिए हैं दीपक ने, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इन्होंने अपने पॉइंट्स बहुत अच्छी तरीके से रखे हैं। तो दूसरी तरफ 45% जो है ना रणवीर की टीम को मिला है, क्योंकि उनके पास उतना ज्यादा कुछ नहीं था बोलने को, इसलिए ये कहना है। तो पहला टास्क अरमान मलिक की टीम जीती है और अभी कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो रणवीर है ना उनकी लवकेश के साथ कुछ खास बन नहीं रही है। और रणवीर जो है ना कहीं देखिए, अगर देखे जाए मेच्योरिटी के हिसाब से वो बहुत सही बातें बोल रहे हैं, लेकिन अभी
फैन फॉलोइंग जिसकी ज़्यादा है, लोग उनके पीछे भाग रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें भी बिग बॉस के घर में नज़र आ रही हैं। भले एक बंदा गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्ट उसको ही मिल रहा है, लोग उसका ही साथ दे रहे हैं बिकॉज उसकी फैन फॉलोइंग या फिर ज़्यादा है या फिर लोग उसको ज़्यादा जानते हैं, इस वजह से ऐसी चीज़ें हो रही हैं। आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।